बेसिकली मटेरियल का कॉस्ट जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1, मटेरियल जब आप खरीद के लाए उसका परचेज कॉस्ट। सेकंड, मटेरियल जब खरीद के लाते हो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट के नाम से बुलाते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। और तीसरा खर्चा क्या होगा, मटेरियल को रखने का खर्चा स्टोर में, स्टोरेज कॉस्ट, जिसको हम लोग कैरी कॉस्ट के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो मटेरियल का जो कॉस्ट होता है बेसिकली उसमें आता है परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब एक वही क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज जेआईटी सिस्टम, व्हाट इज जस्ट इन टाइम सिस्टम। जस्ट इन टाइम में क्या होता है, सपोज ये वाला मैन्युफैक्चरर का फैक्ट्री है और यहाँ पर सप्लायर का फैक्ट्री है या सप्लायर का गोडाउन जो भी है। यहाँ से माल यहाँ पर हमेशा क्या होता है, सप्लाई होता है। तो मैन्युफैक्चरर जब सप्लायर से माल लेके आता है फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए, तो तुरंत तो फैक्ट्री में नहीं भेजेगा ना। फैक्ट्री में आने के पहले वो जो रॉ मटेरियल खरीदता है कहीं पर तो रखेगा, कहाँ रखेगा, गोडाउन में रखेगा, उसको स्टोर बोलते हैं, स्टोर में रखेगा। अगर स्टोर में रखेगा तो यहाँ पर स्टोर से जुड़ा हुआ एक्सपेंसेस होगा, स्टोर का एक्सपेंसेस होगा। क्या क्या होगा सर, स्टोर का रेंट देना पड़ेगा, और क्या होगा, स्टोर मैनेजर एक रहेगा, स्टोर कीपर एक रहेगा, वॉचमैन रहेगा, स्टेशनरी का खर्चा, लेजर मेंटेन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगा, ठीक है। प्लस स्टोर में अगर आग लग गया तो उसका इंश्योरेंस का कॉस्ट होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल अगर रखोगे इतना सारा तो उस रॉ मटेरियल के ऊपर जो पैसा तुमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका इंटरेस्ट का लॉस होगा, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर लोन पे बिजनेस कर रहे हो, बैंक से लोन लाए हो, वर्किंग कैपिटल लोन लाए हो, सीसी वर्किंग कैपिटल लोन लेके आए हो, तो जितना भी आप रॉ मटेरियल यहाँ पर रखोगे बैंक से लोन का पैसा यूज़ करके, तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और खुद का पैसा अगर लगाए हो तो खुद का पैसा अगर बैंक में आता तो इंटरेस्ट मिलता, वो सारा पैसा का स्टॉक रख दिए हो तो तब भी आपका इंटरेस्ट का लॉस होगा। तो ये सारा खर्चा को हम लोग बोलते हैं स्टोर कॉस्ट। सपोज स्टोरेज कॉस्ट हो रहा है साल में 10,000 रुपीज़, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट कितना है साल, कितना हो रहा है साल में 10,000 रुपीज़। ऑर्डरिंग करने का खर्चा साल में कितना हो रहा है, सपोज 15,000 रुपीज़। और सामान जो परचेज करे उसका कितना कॉस्ट हो रहा है, सपोज 2 लाख, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया हमारा मटेरियल से जुड़ा हुआ, 2 लाख प्लस 15,000 प्लस 10,000, 1 लाख, 2 लाख 25,000 हो गया, है ना। या कैरी कॉस्ट अगर 20,000 हो गया तो ये वाला हो जाएगा 2 लाख 35,000, ठीक है। और सपोज हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज हमारा प्रोडक्शन हो रहा है 1 लाख यूनिट, है ना। तो पर यूनिट कितना हो रहा है हमारा खर्चा मटेरियल के पीछे, 2,35,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 2.35 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या होता है, जस्ट इन टाइम सिस्टम ये होता है, सप्लायर को हम बोलेंगे
कि हम पहले आपको ऑर्डर करते थे 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो आप हमको माल भेज देते थे और वो माल हम लोग रखते थे गोदाम में, यहाँ से फिर फैक्ट्री में लेके आते थे प्रोडक्शन करने के लिए। जस्ट इन टाइम सिस्टम में ऐसा होगा, हम आपको 2 घंटा पहले कॉल करेंगे, 3 घंटा पहले कॉल करेंगे, 4 घंटा पहले कॉल करेंगे कि हमको फैक्ट्री में 4 घंटा के अंदर माल चाहिए और सप्लायर आपको तुरंत माल भेजना पड़ेगा। तो बहुत सारे सप्लायर एग्री नहीं करेंगे। जैसे 50 सप्लायर आपके पास हैं या 20 सप्लायर हैं, तो 20 सप्लायर को आपने बोला भैया हमारा कंडीशन ऐसा है कि हमारा रखने का खर्चा हो जा रहा है ज़्यादा और हमको खर्चा करना है कम, इसलिए अब हम 2-3 घंटा पहले ही बताएंगे आपको हमको माल चाहिए, आप तुरंत लेके आओगे और हमको माल सप्लाई करोगे, हम लोग अब स्टोर रखना नहीं चाहते। तो 20 सप्लायर में से बहुत सारे सप्लायर एग्री नहीं करेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, तुरंत कैसे माल सप्लाई करेंगे। लेकिन 3-4 सप्लायर जो है वो बोलेंगे ठीक है हम लोग एग्री कर जाएंगे, ओके ठीक है। पहले कितना यूनिट्स ऑर्डर करते थे आप लोग? साल में 1 लाख। तो 1 लाख यूनिट अगर ऑर्डर करते थे और 2 लाख रुपए का पेमेंट करते थे सप्लायर को पर यूनिट का, पर यूनिट का कितना होता था? पर यूनिट का होता था 2 रुपया। सप्लायर बोलेगा आप 2 घंटा पहले बोलोगे तभी हम माल पहुंचा देंगे, लेकिन तुरंत माल पहुंचाने के लिए हमको आपके फैक्ट्री के साइड में शायद एक गोडाउन रेंट पे लेना पड़े, तो वहाँ पर हम लोग का रेंट का खर्चा होगा। और जो खर्चा आपका होता था, रेंट का, स्टोर कीपर का, वॉचमैन का, इंश्योरेंस का, इंटरेस्ट का, वो खर्चा सर हमारा होना चालू है। तो हमको थोड़ा सा मटेरियल आपको महंगा में बेचना पड़ेगा। 2 रुपया की जगह हम आपको 2 रुपया 5 पैसा लगाएंगे मटेरियल का, या 2 रुपया 10 पैसा लगाएंगे मटेरियल का पर यूनिट का, ठीक है। तो फैक्ट्री वाला भी बोलेगा ठीक है 2 रुपया 5 पैसे 10 पैसा लगा लो, लेकिन मटेरियल जब आप भेजोगे हमको तो वो मटेरियल सही क्वालिटी का रहेगा, कैसे पता चलेगा? आप भेजोगे हम लोग तुरंत फैक्ट्री में भेज देंगे प्रोडक्शन करने के लिए, मटेरियल का क्वालिटी खराब रहेगा तो हमारा फिनिश गुड्स भी खराब निकलेगा। तो हमारा एक ऑफिसर क्या करेगा, आपके गोदाम में जाएगा पहले इंस्पेक्शन करने के लिए, वो चेक करेगा, उसके बाद आप पैक कर देना उसके आगे के सामने, उसके बाद माल को डिलीवरी कर देना। ये हमारा कंडीशन रहेगा, ठीक है। बेहतर और क्या कंडीशन हो सकता है? कल को आपने सप्लायर बोलेगा आपको 2 घंटा में माल सप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर तो लीज एग्रीमेंट पे एक वेयर हाउस लिया, उस पर गोदाम रखा, आपको माल सप्लाई किया। 3 महीना बाद अगर आप मेरे को छोड़ के किसी और सप्लायर को पकड़ लिए तो क्या होगा? आप एग्रीमेंट साइन करो कि आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल तक का आप मेरे से ही माल लेते रहोगे और किसी से माल नहीं लोगे, तभी जाके मैं ये सब पूरा मानूंगा आपका। तो फैक्ट्री मैनेजर भी बोलेगा अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आप ही से ये रॉ मटेरियल लेना है, तो आप मार्केट से प्रॉमिस करो कि ऊंचा रेट में नहीं बेचोगे। पता चला मार्केट में पर यूनिट 2 रुपया 10 पैसा बिक्री हो रहा है और आप बोलते हो मैं 2 रुपया 50 पैसा लूँगा पर यूनिट। तो बहुत सारा टर्म्स और कंडीशन रहता है, वो टर्म्स और कंडीशन अगर फैक्ट्री के लिए फेवरेबल रहता है या मैन्युफैक्चरर के लिए फेवरेबल रहता है, तभी जाके वो जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल फॉलो करता है, सप्लायर के साथ एग्री करता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारा मटेरियल का कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे कि आफ्टर जस्ट इन टाइम का पहले कितना हमारा खर्चा और ये लोग बिफोर कितना खर्चा, ठीक है। आफ्टर जस्ट इन टाइम क्या होने वाला है? जस्ट इन टाइम कि आपका मटेरियल जो था कितना मंगा लेते आप? 1 लाख, पर यूनिट का 2 रुपया 5 पैसा पड़ने लगा, तो 2,05,000 का खर्चा होगा मटेरियल का परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, सपोज जैसा का वैसे रहा 15,000। और हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना रहेगा? क्योंकि आप मटेरियल को कैरी करना खत्म कर दिए, आप मटेरियल को स्टोर में रखना ही बंद कर दिए, आप ये सारा खर्चा कम कर दिए, बदले में आपने मटेरियल का दाम खाली जितना ज़्यादा दे दिया पैसा, तो आपका कैरिंग कॉस्ट हो गया 0। तो टोटल मटेरियल का कॉस्ट क्या पड़ गया? 2,20,000।
तो जस्ट इन टाइम आने के पहले मेटल का कॉस्ट कितना पड़ता था? 2,35,000। अब कितना पड़ रहा है? 2,20,000। इसका मतलब जस्ट इन टाइम फेवरेबल है फॉर द इंडस्ट्री, जस्ट इन टाइम फेवरेबल है फॉर द कंपनी, है ना? तभी हमको जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। क्लियर हो गया बात? व्हाट इज जस्ट इन टाइम? अब इसका थ्योरी क्वेश्चन दिएगा कर लोगे।